हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, और मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हम म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट मिलेगा हमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 3,000 रुपये का शेयर है तो आपको पूरे एक शेयर 3,000 रुपये का है अगर, तो आपको वो पूरे 3,000 रुपये एक बार में शेयर खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। कंपलसरी है, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर एक म्यूचुअल फंड 3,000 रुपये का है, म्यूचुअल फंड वैसे कम के होते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर एक यूनिट जो है वो 100 रुपये की है, और अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिट 100 रुपये की है, और अगर आप 50 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको आधा यूनिट मिल जाएगा। पर शेयर में ऐसा नहीं होता। शेयर में अगर आप 3,000 रुपये का शेयर है तो आपको पूरे 3,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप उसका 1,500 रुपये दे देंगे और आपको आधा शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल है। मान लेते हैं आपको छोटी रकम इन्वेस्ट करनी है, 1,000, 2,000, 3,000, तो आप इन 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के चक्कर में अब आप, ये तो है नहीं कि आप अपना काम वाम छोड़ के, ऑफिस वगैरह छोड़ के मार्केट रिसर्च करने बैठोगे कि मुझे 3,000 या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो ये एक और अच्छा तरीका है कि आपके जगह पे जो भी जितनी भी रिसर्च करनी है, वो जो इंडस्ट्री के टॉप नोच इन्वेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं आपकी जगह, जिनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है, जिनको मार्केट में 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से भी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपका दोस्त आयुष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, पहले आज जो भी हम सीखेंगे, मैं बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊंगा आपको। बहुत नॉर्मल वर्ड्स यूज होंगे इसमें, जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें म्यूचुअल फंड कैसे समझ सकते हैं, वो वैसे सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे अगर फ्यूचर में हम कभी कोई और वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वर्ड पे शुरू करते हैं। पहले आज हम सीख रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं आज हम। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जैसे सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग करने का कि आप उसको डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग अलग शेयर में पैसे लगाए, किसी एक शेयर में या किसी एक सेक्टर में सारे पैसे ना लगाए। ऐसा करने का लॉजिक ये है, अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर पे अपना सारा पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हो, अगर सारी चीज़ें आपने देख के की है, उसके सारे फाइनेंशियल देख के किए हैं, पी रेशियो जो है देखा है, आरओसी देखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी देखा है, तो फिर भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। राइट, हो सकता है कंपनी के अंदर से कोई स्कैम निकल आए और एकदम से जो है अच्छी खासी जो शेयर प्राइस चल रहा है उसका वो एकदम से डाउन आ जाए, जैसा आपने कुछ साल पहले यस बैंक के साथ देखा था, है ना। तो इसके लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के का रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो वो रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? वो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने फंड को अलग अलग शेयर्स पे, अलग अलग सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करके। राइट, अलग अलग शेयर्स पे, अलग अलग सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो बाई चांस शेयर का प्राइस किसी रीजंस की वजह से ज़ीरो भी हो जाता है। मान लीजिए हमने एक ग्रुप ऑफ शेयर बना लिया, उसमें सारे शेयर जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है, फिर भी उसमें कुछ 1% चांस है, 5% चांस है कि अगर किसी शेयर में कुछ फ्रॉड भी हो जाता है, या एकदम से शेयर का प्राइस किसी रीज़न की वजह से ज़ीरो भी हो जाता है, फिर भी बाकी जो शेयर हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं वो उसके लॉस को ईजिली रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकते हैं उसके अलावा भी। तो इसलिए जो है अपना पोर्टफोलियो है उसको बनाते हैं, जिसमें अलग अलग शेयर होते हैं, अलग अलग सेक्टर के होते हैं, तो इसलिए हम वो बनाते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड यही काम करता है। राइट, इसमें म्यूचुअल फंड जो है हमारा रिस्क को मैनेज करता है। हम हर महीने उसमें अपना अमाउंट डाल सकते हैं या एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। SIP कर सकते हैं या लमसम अमाउंट, दोनों तरीकों से हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो AMC है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये एक ये कंपनी कौन सी होती है? जैसे आपने सुना होगा कि ये ICICI का है, या
HDFC का है, HDFC बैंक का, या मोतीलाल ओसवाल का है, या मोतीलाल का है। ठीक है, तो ये सब जो कंपनी आती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। ये क्या करती है, ये एक म्यूचुअल फंड बनाती है जिसका एक मैनेजर अपॉइंट करती है ये। ठीक है, वो मैनेजर का काम क्या होता है, वो मैनेजर जो है आपके जो भी आप पैसा जो है इन्वेस्ट करते हो उसको अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। ये जो मैनेजर्स होते हैं बहुत क्वालिफाइड मैनेजर होते हैं, बहुत सालों का इनको एक्सपीरियंस होता है, तब जाके इनको ये काम मिलता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम एक ग्रो खोलते हैं, ग्रो, इसमें हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं। ये जो देख रहे हो आप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो ये मोतीलाल है, ये जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। आदित्य बिरला सन लाइफ, तो आदित्य बिरला जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्वांट है, तो क्वांट जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। निप्पॉन इंडिया है, तो निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये आपने म्यूचुअल फंड उठाया है, ये मोतीलाल ओसवाल का, राइट, मोतीलाल ओसवाल का आपने म्यूचुअल फंड उठाया। तो ये मोतीलाल ओसवाल जो है, मोतीलाल ओसवाल हमारा हो गया मैनेजमेंट एसेट कंपनी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजर अपॉइंट करते हैं, वो मैनेजर, हाँ ये आप देख सकते हैं, इसका अजय खांडेवाल, ये जो है इनके मैनेजर हैं। इन्होंने, मिस्टर खांडेवाल इज MBA एंड बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन्होंने MBA की हुई है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियर है ये फंड संभालते हैं, जो मोतीलाल ओसवाल की इतने सारे फंड संभालते हैं, राइट। आप यही सिर्फ देखोगे, और एक ये संतोष सिंह जी, ये दोनों मिलके संभालते हैं। ये जो संतोष सिंह जी जो है, ये इन्होंने BSc कर रखी है, CA है, एंड हैज क्लियर्ड CFA लेवल 2। ठीक है, ये सारे फंड संभालते हैं। मतलब ये जो बंदे हैं ये ऑलरेडी काफ़ी सारे और फंड्स भी संभालते हैं, और उसके साथ जो है ये आप ये वाला फंड संभाल रहे हैं। और इसका रिटर्न देखो आप एक बार, 3 साल में 36.64%, 1 ईयर में 73%, 5 ईयर्स में 35.32%, और ऑल टाइम भी देखोगे ये आई थिंक चल रहा है आपका 2014 से। ठीक है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ है, 2014 25 फरवरी को, 2024 चल रहा है अभी, राइट। आज 11 तारीख है, 11 अक्टूबर 2024। तो इसने हर साल 26.5% का रिटर्न दिया है। और अगर आप देखोगे तो इसमें 18,604 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में लोगों के इन्वेस्टेड है, 5 स्टार रेटिंग के साथ। होल्डिंग कंपनीज देखो इनके, 23 कंपनी में होल्डिंग है इनकी। कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी की कंपनी है, जियो फाइनेंस की कंपनी हो गई, पॉलीकैब, ठीक है, ये वोल्टस जो है, जोमेटो अलग कंपनी है, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस ये अलग कंपनी है। मतलब कोई इंश्योरेंस की कंपनी भी देखोगे, जो सर्विस वाली IT कंपनी है वो भी देखोगे आप इसमें, फाइनेंस कंपनी भी देखोगे, और ज्वेलरी कंपनी में सारी कंपनी है। ये 9.97% का मतलब है कि इस फंड का ऑलमोस्ट 10% जो है इन्होंने कल्याण ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे आप इनके सेक्टर भी देख सकते हो, जैसे ये सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर से है, ये ऑटोमोबाइल का सेक्टर से है, ये पॉलीकैब कैपिटल गुड बनाती है उस सेक्टर से है, ये फाइनेंशियल सेक्टर से है, ये सारे सेक्टर्स आपको दिख जाएंगे, और ये कंपनी दिख जाएगी कितने कितने पैसे है इनके लगे हुए, वो परसेंटेज दिख जाएगी आपको।
तो मैं ये ही बात कर रहा था डाइवर्सिफिकेशन की। तो आपको जो है इसमें अच्छे, ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड में जाओ आप और कोई म्यूचुअल फंड उठा लो, आदित्य बिरला का, निप्पॉन इंडिया का देख लेते हैं, तो इनका भी अच्छा खासा 3 साल में 29-30% का रिटर्न दे रहे हैं। ये स्मॉल कैप में लगाते हैं मोस्टली। ये भी बताना मुझे आपको, यहाँ देखो आप इन्होंने 219 शेयर्स पे पैसे लगा रखे हैं। इनके सेक्टर, इनके जो परसेंटेज है, इन्होंने इनके 62,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के थ्रू, इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्होंने मार्केट में लगा रखे हैं। इसका अगर इसके फंड मैनेजर है जो समीर राज, ये इनके फंड मैनेजर है। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है फ्रॉम वीजी वर्ज कॉलेज मुंबई से, ठीक है। और ये इनके ये जो म्यूचुअल फंड है वो और संभालते हैं। आप किसी को भी दे सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इसमें आप 2 तरीकों से पैसे लगा सकते हो, या तो SIP कर सकते हो जिससे हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे जो है अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे, या फिर लमसम डेब्ट भी होता है, अपना इक्विटी भी होता है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर, और हाइब्रिड भी होता है। डेब्ट मतलब हो गया आपका जो डिवेंचर्स होते हैं, मतलब आप किसी को उधार पे उधार पे पैसे दे रहे हो। डेब्ट मतलब होता है कि डेब्ट मतलब होता है उधारी, ठीक है। मतलब आप किसी कंपनी को पैसे दे रहे हो उधार पे, और उसके बदले वो आपको जो है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उनका वो देगी, ठीक है। तो इसके भी म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ डेब्ट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं वो इक्विटी में लगाते हैं। इक्विटी में भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इक्विटी में कि 3 टाइप के हैं इक्विटी। एक हो गया आपका लार्ज, जो आपके टॉप 1 to 100 होती है, ठीक है। एक होता है मिड, जो टॉप 100 to 250 होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और स्मॉल वाले में 251 के बाद जो भी शेयर होते हैं, 201 से प्लस जो शेयर होते हैं वो सब आते हैं। ये लार्ज वाले में टॉप 1 से लेके टॉप 100 तक आते हैं। तब जो भी इंडिया की टॉप 100 कंपनी है वो। और मिड कैप वाले में टॉप 101 से लेके 250 तक, जो टॉप 101 से लेके टॉप 250 तक की जो कंपनी है वो आती है मिड कैप में। और स्मॉल में 251 के बाद, 251 और उसके बाद जो भी स्टॉक आते हैं वो स्मॉल कैप में आती है, ओके। इसके अलावा एक होता है हमारा मल्टी कैप, और एक होता है अपना फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप में अपने तीनों कैप के होते हैं, लार्ज कैप भी होता है उसमें, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। कितना कितना होता है होगा, ये जो है AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको पहले से ही बताना पड़ता है, पहले से डिस्क्राइब करके उसमें रखना पड़ता है कि कितने मल्टी कैप में कितने परसेंट आपका लार्ज कैप आएगा, कितना परसेंट मिड कैप आएगा, और कितना परसेंट जो है आपका स्मॉल कैप आएगा, ओके। अब आता है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में भी सेम होता है, इसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती है, पर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना होता। उनको जब लगेगा, जब किसी में AMC कंपनी के मैनेजर को लगेगा कि हाँ ये जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, वो आपका पैसा उसमें लगा देंगे, ठीक है। उसमें उनको कोई इतना स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि हमें इसमें लाएंगे, ठीक है। और हाइब्रिड, ये तो सब इक्विटी के पार्ट हो गए आपके, ठीक है। और अब हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड अलग है।
तो हाइब्रिड में क्या होता है कि इसमें आप किसी स्टॉक में भी पैसा लगा सकते हो, आप कमोडिटी में भी पैसा लगा सकते हो, गोल्ड सिल्वर इनमें भी पैसा लगा सकते हो, रियल स्टेट में भी पैसा लगा सकते हो, डेब्ट में भी किसी को देना चाहो दे सकते हो, और इक्विटी खरीदना चाहो सिक्योरिटी भी खरीद सकते हो। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मोस्टली ये तीन तरीके के हैं जो अच्छे तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। मेनली इन्हीं तरीकों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप मैंने बताया आपको, मिड कैप मैंने बताया आपको मिड कैप कौन सी होती है। वैसे लार्ज कैप भी होती है। और हम देखेंगे फ्लेक्सी कैप भी आती है। ठीक है, तो ये इन सभी तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है म्यूचुअल फंड में देखने वाली, जैसे एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड लग रहा है नहीं लग रहा, कितना परसेंट लग रहा है, ये सब भी देखना होता है। तो ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, सेम नाम से नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो वो प्लीज़ वो मैं कल आपको मिल जाकर कल मैं अपलोड कर दूंगा वो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।